भारत में हमने जिस संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, ये ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से ली गई है। संसदीय लोकतंत्र में चाहे हम केंद्र स्तर पर देखें और चाहे राज्य स्तर पर दो प्रधान या मुखिया का अस्तित्व है। केंद्र में राष्ट्रपति को हमने राज्य का प्रधान बनाया है और मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री को शासन या सरकार का प्रधान। राज्य में भी वही स्थिति है। संविधान के द्वारा आप देखेंगे राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां दी गई हैं। विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, वित्तीय, सैनिक, कूटनीतिक, बहुत सारे तरह की शक्तियां। हालांकि संसदीय लोकतंत्र के मूल भाव के अनुरूप आर्टिकल 74 में ये व्यवस्था भी कर दी गई है कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग एक मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के आधार पर करेंगे, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति की शक्तियों के क्रम में आप देखते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियां आपातकालीन शक्तियां मानी जाती हैं। आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग भी अन्य ज्यादातर शक्तियों के समान ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के आधार पर करते हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति, आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। इसमें अगर हम आर्टिकल 356 की बात करें, जो कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से जुड़ा हुआ है, प्रावधान है कि अगर राज्य के प्रशासन का संचालन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं हो रहा हो तो राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। तो लिखा गया है कि राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर और या अन्यथा। अन्यथा शब्द का मतलब क्या है? संविधान इस बारे में मौन है और ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर उस शब्द की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जानी है। अब तक ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, तो व्याख्या की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कहने का मतलब राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर ही सामान्य तौर पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और उसके लिए भी शर्त है कि जब राज्य के शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं हो रहा। अब तक हमारे देश में लगभग 120 बार के आसपास राष्ट्रपति शासन लग चुका है, या कहें कि आर्टिकल 356 का प्रयोग हो चुका है। हालांकि ये संविधान का एक काफी विवादास्पद अनुच्छेद रहा है। बड़े पैमाने पर इसके दुरुपयोग के आरोप भी लगते रहे। स्पेशली 1967 के बाद देखेंगे, जब से केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारों का अस्तित्व हुआ, तब से बड़े पैमाने पर इस पद का और जो ये आर्टिकल 356 है इसका दुरुपयोग देखा गया। अभी चुनाव का दौर है हमारे देश में। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें उन्होंने घोषणा पत्र में एक घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर देंगे। मतलब अनुच्छेद 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा। मामला है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस तरह की घोषणा कर सकती है, जनता से इस तरह का कोई चुनावी वायदा कर सकती है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो वो फला राज्य सरकार को बर्खास्त कर देगी।
जब इस तरह की घोषणा आई, बहुत सारे संविधानविदों, राजनीतिक विश्लेषकों ने आपत्ति की कि ये कैसे संभव है। किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करने का एक प्रॉपर पैटर्न है और वो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, संविधान में लिखित है। संविधान का उल्लंघन हो, राज्यपाल की रिपोर्ट आए, तब राष्ट्रपति ऐसा करेंगे और राष्ट्रपति भी ऐसा करेंगे मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो कई सारी कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तब होगा। राष्ट्रपति चाहें तो सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं, दोबारा सलाह आएगी तो राष्ट्रपति को मानना होगी। तब यहां देखिए, एक राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में कह रहा है कि वो फला राज्य की सरकार को बर्खास्त कर देगा अगर उसकी सरकार बनेगी तो। मतलब अभी सरकार नहीं है उनकी, ये पता नहीं है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है या नहीं है। आज की घटना के हिसाब से शायद उन्होंने अनुमान लगा लिया, आज की मतलब कि कुछ समय पहले मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं, क्या जब उनकी सरकार बनेगी तब भी वही स्थिति रहेगी? 6 महीने पहले ऐसा हुआ था तो उस आधार पे हम सरकार गिरा देंगे? राज्यपाल रिपोर्ट देगा या अपनी मर्जी से कर देंगे? कैसे इस तरह की बातें पहले से कोई कह सकता है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस राज्य सरकार को गिरा देंगे? तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था है अगर राज्य के प्रशासन का संचालन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा हो, राज्यपाल रिपोर्ट सौंपे तो। लेकिन कोई राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में अगर इस तरह की बात कहता है कि वो मणिपुर सरकार को गिरा देगा, बर्खास्त कर देगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा अगर चुनाव में वो जीतता है, उसकी सरकार बनती है, तो ये विषय एक विवाद का विषय है। संविधान विशेषज्ञों, राजनीतिक विश्लेषकों की समझ से भी परे का मामला है।